तो क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग और एडब्ल्यूएस के महंगे प्लान की ज़रूरत नहीं है। आप होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट अपने घर में रखे हुए किसी भी कंप्यूटर से। तो हाँ गाइस, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं अपने पुराने किसी भी कंप्यूटर पर। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल अख्तर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर पर होस्ट कर सकते हैं उबुंटू, इंजनएक्स और क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करके। सेल्फ होस्टिंग हम लोग किसे कहते हैं? सो गाइज आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो जो हम लोग का ट्रेडिशनल वे होस्टिंग का वो कुछ ऐसा है कि जब भी कोई यूज़र अपने ब्राउज़र पर जाके सर्च करता है www.google.com, तो कभी भी इंटरनेट या फिर सर्वर जो है वो डीएनएस से नहीं जानता है, वो उसके आईपी से जानता है। ये रही google.com की ये आईपी है। अगर तो इंटरनेट क्या करेगा, इस आईपी को उठा करके पूछेगा कि ये आईपी वाले जो कंप्यूटर है, मतलब सर्वर के पास जाएगा, उससे पूछेगा कि क्या आपके पास इस आईपी का फाइल है कि नहीं, वेबसाइट है कि नहीं, वेबसाइट का फाइल है कि नहीं। तो सर्वर क्या करेगा, वो खोजेगा और देखेगा कि अगर उसके पास है इस आईपी का फाइल, तो सीधा आपको वो वेबसाइट दिखा देगा www.google.com। ये सिंपल वे है, मतलब ट्रेडिशनल वे है होस्टिंग का। जो क्लाउड सर्वर होता है, सर्वर वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर है किसी और का, जिसके अंदर वेबसाइट का जो फाइल का डेटा है, जैसे कि index.html, CSS, जावा, यानी कि google.com का जितना भी फाइल्स है वो उस कंप्यूटर में सेव है, बस और कुछ नहीं है। बाकी इसमें और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल बताया। इसके अंदर लगता है एक वेब सर्वर, जैसे कि इंजनएक्स हो गया, अपाची हो गया, ये सब बाकी और सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक बेसिक अगर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो ये ऐसे काम करता है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बजाय हम लोग सेल्फ होस्ट करेंगे। हम लोग जो आज कर रहे हैं गाइस, उसको कहते हैं सेल्फ होस्टिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही एक सर्वर को, मतलब एक कंप्यूटर को, मेरा पुराना कंप्यूटर है, इसका डेल ऑप्टीप्लेक्स नाम है, इसी को हम लोग होम सर्वर बना देंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि healslot.bizogate.com जो हमारा वेबसाइट है, उसका जो भी फाइल्स है प्रोजेक्ट का, index.html, CSS, जावा, नोड का जितना सारा भी फाइल का, प्रोजेक्ट का जो फाइल है, वेबसाइट का जो फाइल है, वो हम लोग इसके अंदर स्टोर करा दिए हैं और उसको होस्ट कर दिए हैं एक आईपी असाइन करके, या फिर खुद वो आईपी असाइन भी हो जाता है, हम लोग जो चाहे वो भी दे सकते हैं। तो होगा ये कि अब कोई भी अगर यूजर healslot.bizogate.com सर्च करता है अपने इंटरनेट पर, तो वो क्या करेगा, उसको उसकी आईपी देखेगा। ये एक्चुअली डोमेन होता है, डोमेन नेम सिस्टम इसमें असाइन होता है इस आईपी पर। तो वो क्या करेगा, इस आईपी को खोजेगा कि दुनिया में कहाँ पर कोई भी ऐसा कंप्यूटर है अगर कि जो इस आईपी का जो वेबसाइट है उसका फोल्डर रखा है। वहां से सीधा क्या करेगा, हम लोग के ये कंप्यूटर पर आ जाएगा लोग कि हाँ भाई इसके पास तो फोल्डर है फाइल का, ठीक है। तो क्या करेगा इंटरनेट, फिर वो फोल्डर के फाइल को शो कर देगा आपको एज अ वेबसाइट। सिंपली सेल्फ होस्टिंग यही होता है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हम लोग, आज यही करेंगे। अपने इस कंप्यूटर को एक क्लाउड सर्वर बनाएंगे जिसपे हम लोग अपना होस्टिंग कर सके, सेल्फ होस्टिंग। आगे जाकर के हम लोग इसमें प्रॉक्समॉक्स के जरिए बहुत सारे वीएम भी बनाएंगे, वो लेकिन वो अभी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस हम लोग इसको होम सर्वर बनाएंगे जो कि सेल्फ होस्टिंग के थ्रू होगा। तो सबसे पहले हम लोग को इस पेन ड्राइव को एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा जिसमें हम लोग उबुंटू का आईएसओ बूट करेंगे। तो उबुंटू का आईएसओ डाउनलोड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर आकर के उबुंटू सर्च करना होगा और यहाँ पर गेट उबुंटू सर्वर वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप नहीं, हम लोग को सर्वर वाला डाउनलोड करना है, इसलिए हम लोग को गेट उबुंटू सर्वर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम लोग को दूसरे पेज में आकर के यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो ये अपने आप डाउनलोड स्टार्ट कर लेगा। सो गाइस, उबुंटू का आईएसओ डाउनलोड हो चुका है और इसको बूटेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक रूफस का सॉफ्टवेयर लगेगा और ये रूफस का सॉफ्टवेयर आप लोग को मिल जाएगा RUFUS डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से आप जा करके सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, देख करके ये वाला करना है अपने को। सो गाइस, इसको डाउनलोड हो गया है, इसको जल्दी से बूटेबल बनाते हैं हेल्प से।
सो गाइस हमारा जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उबुंटू और उसका वर्जन का नेम आ रहा है। सो अब हम लोग इसको निकाल के अपने सर्वर में लगाते हैं। सो गाइस हम लोग का पेन ड्राइव लग चुका है। अब हम लोग को बूट की प्रेस करना होगा। मेरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड का F12 है, तो वो प्रेस करने के बाद हम लोग को अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है और फिर इंटर करना है। उसके बाद हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। सो वहाँ पर हम लोग को इंस्टॉल उबुंटू सर्वर पर रह करके इंटर करना है। उसके बाद गाइस हम लोग को अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जो कि इंग्लिश होगा, और नीचे में डन का एक बटन आएगा, उस पर जा करके हम लोग को इंटर करना है। उसके बाद एक कीबोर्ड पूछेगा, वहाँ पे भी हम लोग को डन करना है। उसके बाद ये नीचे में डन है, इस पर इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएगा। यहाँ पर हम लोग को उबुंटू सर्वर पर आकर के डन क्लिक करना है, जो प्रेस करना है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग के सर्वर को एक IP असाइन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को डन करना है। उसके एड्रेस पूछ रहे हैं यहाँ पे, उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर हम लोग को डिस्क अपना सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे हम लोग को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मेरे केस में हार्ड डिस्क है 500 GB की। हम लोग उसको इंटायर डिस्क करके डन करेंगे। उसके बाद डन कंटिन्यू। सो हम लोग को यहाँ पर अपना नाम, सर्वर का नाम, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। इसी की हेल्प से हम लोग बाद में लॉगिन करेंगे, इसलिए हम लोग को ये थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा। फिर हम लोग को डन करना है। उसके बाद गाइस हम लोग को ये आता है कि उबुंटू प्रो को इंस्टॉल करना है, तो नहीं, हम लोग को सिंपल उबुंटू इंस्टॉल करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर। ये हम लोग को इंस्टॉल करना है। इसी की हेल्प से हम लोग अपने सर्वर को अपने लैपटॉप के थ्रू रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए हम लोग को ये ज़रूरी इंस्टॉल करना। फिर हम लोग डन करेंगे। यहाँ पर सब चीज़ सेलेक्ट है। उसके बाद हम लोग डन करेंगे। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है गाइस। ये जो एक एरर आया था, ये एरर एक्चुअली इसलिए आता है क्योंकि हम लोग ने अभी तक अपना जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो निकाला नहीं है। ये मैंने निकाला और ये नॉर्मली रिबूट हो गया, और उसके पहले वाला ऑप्शन पर हम लोग को इंटर करना है। अगर नहीं भी करोगे तब भी एक्चुअली अपने आप ही उस पर सेलेक्ट होकर के वो बूट हो जाता है। सो गाइस यहाँ पे कुछ कमांड है, वो हम लोग को पहले यहाँ पे उसको अपडेट कर देना होगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे उसके बाद हम लोग ओपन SSH को एक बार फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। सो गाइस अब हम लोग को अपनी IP मिल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। उस IP की मदद से हम लोग अपने SSH को यूज़ कर सकते हैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए दूसरे PC से। हम लोग को अपने सर्वर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम लोग ने वहाँ से अपना IP उठा लिया था और सर्वर में SSH को स्टार्ट करके उसको इनेबल कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले हम लोग को अपने टर्मिनल में आके SSH और जो हम लोग का यूज़र नेम था, जैसे कि मेरा यूज़र नेम था साहिल देव, उसके बाद @ और जो हमने अपना वहाँ पे देखा था IP 192.168, इसको हम लोग को यस करना होगा। अब हम लोग यहाँ से अपने बंटी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से बोल बंटी सर्वर उठो तो उठ जाएगा, बोलेंगे बैठे तो बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को अपने सर्वर पर Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड लिखना होगा, उसको लिख के एंटर करते हैं। तो हम लोग को वो एक बार फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना। यहाँ पर हम लोग का नोड इंस्टॉल हो गया। उसको चेक करने के लिए हम लोग सो गाइस हम लोग का इसमें नोड इंस्टॉल हो गया है। तो हम लोग को अपना गिटहब से प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे, और याद रखना गिटहब का रेपो
पब्लिक होना चाहिए तभी आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है हिल स्लॉट, तो उसको मैं इसमें डाल के टेस्ट करूँगा पहले। सो गाइज, हम लोग का जो हिल स्लॉट का प्रोजेक्ट है वो इसमें आ चुका है। क्या क्या फोल्डर फाइल्स है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नोड पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये अपना बाय बाय प्रोजेक्ट चल गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग की आईपी हुई, ये हम लोग का पोर्ट हुआ 5173। ये हम लोग को याद रखना है कि कंट्रोल सी करते हैं, ये बंद हो गया। अब हम लोग को इसको बिल्ड करना है प्रोडक्शन के लिए। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा npm run build। ठीक है, तो अब ये अपना हिल स्लॉट के प्रोजेक्ट को बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है हम लोग को बिल्ड करने के बाद एक डिस्क नाम से फोल्डर बन गया होगा, वो हम लोग देखते हैं कि है कहाँ। तो हमेशा ये डी लिस्ट जाता है, मतलब डिस्क जाता है, डी लिस्ट नहीं, डी लिस्ट। सो गाइस, हम लोग का प्रोजेक्ट क्लोन हो चुका है हमारे सर्वर पर और ये लोकली चल रहा है। तो अब हम लोग को वेब सर्वर चल लगेगा, एक चाहिए होगा इसको लोकली पब्लिकली चलाने के लिए, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे Nginx। तो हम लोग को उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए उसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हम लोग का Nginx इंस्टॉल हो गया है। तो हम लोग को इनेबल करना होगा बस। तो अगर अभी हम लोग सिर्फ इतना को ही टाइप करेंगे हमारे सर्वर के आईपी पे, हाँ, इससे पता चल रहा है कि हम लोग का Nginx इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग का जो हिल शॉट का साइट है, इसको इस पर लाना है, ये Nginx के साइट पर। इसको एक बार रिफ्रेश करना है। बूम गाइस, हम लोग का राइट था वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि ये सब चीज हम लोग के सर्वर पर चल रहा है, ये हमारे लोकली पीसी पे नहीं चल रहा है, सीधा सर्वर पे चल रहा है। रिमोटली हम लोग अपने सर्वर को यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं SSH के जरिए। एक चीज आपने याद रखना है कि आपका जो वाईफाई होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका सर्वर एक राउटर से कनेक्ट है, आप जिसमें SSH वाला चला रहे हो ना, वो भी सेम होना चाहिए, तभी वो SSH वाला रिमोटली एक्सेस हो भी पाएगा। बिना उसके तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हम लोग का ये प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक आईपी अभी नहीं हुआ है। इसको हम लोग पब्लिक आईपी करेंगे क्लाउडफ्लेयर के जरिए। तो गाइस, हम लोग को अब इसको पब्लिक आईपी देना है, क्योंकि ये एक प्राइवेट आईपी है। इसको अगर आप लोग अपने फोन के ब्राउजर पर सर्च करोगे तो ईमेल साइट नहीं खुलने वाला। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत से आईएसपी हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग ब्लॉक किए, जैसे कि मेरे जो आईएसपी है उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। अल्टरनेटिव है कि हम लोग यूज करें क्लाउडफ्लेयर टनल को। वो क्या करता है, वो पब्लिक डोमेन देता है बिना किसी ओपनिंग डॉट रखे। तो हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करने के लिए सेम कुछ भी इंस्टॉल करना है तो ये sudo apt करके ही करना पड़ता है लिनक्स पे। तो गाइस, हम लोग का क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल हो गया है। इसमें कुछ दिक्कत आया था, मैंने फिक्स करके इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लाउडफ्लेयर को पहले लॉग इन करेंगे वहाँ पे। सो गाइज, मैंने लॉगिन कर लिया अपने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट क्लाउडफ्लेयर का सर्वर के अंदर। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा लॉगिन। यहाँ से हम लोग इसको इस लिंक को कॉपी करके गाइज कोई भी ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो वो हम लोग से
इसको हम लोग को ऑथोराइज़ करना पड़ेगा इस टनल को, जो हम लोग ने, ये मेरा पहले से बनाया हुआ टनल है। तो यहाँ पे वो लॉगिन हो चुका है हम लोग का। मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग डोमेन कैसे ऐड करोगे और नेम सर्वर को कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो इसके। और जहाँ से आपने डोमेन लिया होगा वहाँ के आपको नेम सर्वर को यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जैसे कि ये मेरा डैशबोर्ड है क्लाउडफ्लेयर का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे कि कॉन्फ़िगर डीएनएस पर अगर हम लोग जाते हैं इसके, हाँ तो गाइस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आने के बाद अपना डोमेन यहाँ पे ऐड करना है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आप लोग को, बैक टू डोमेन। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके आपको डोमेन अपना यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ओवरव्यू में चला जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटस हुई है अभी तक मेरे में एक्टिव दिखा है, लेकिन आप में एक्टिव नहीं होगा क्योंकि आपको इसका जो नेम सर्वर है वो जहाँ से आपने डोमेन लिया है उसको आपको वहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे कि ये जो यहाँ पे नेम सर्वर दिया हुआ है, ये आपको अपने जहाँ से आपने वो डोमेन लिया होगा, जैसे कि मैंने ये मेरा डोमेन नहीं, ये मेरे कंपनी का डोमेन है, उन्होंने लिया है होस्टिंगर से। तो वो होस्टिंगर पर जो नेम सर्वर होगा वहाँ पर इस नेम सर्वर को कॉपी पेस्ट करना होगा हम लोग को, यानी कि यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होगा। यहाँ पे जो एक्टिव है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सीधा वो आप जो यहाँ पर मैं हम लोग ने किया है लॉगिन करके ये वाला, ये आप सीधा वहाँ पे फिर एक्टिव होने के बाद अपना ऑथराइज कर सकते हो अपने क्लाउडफ्लेयर के टनल को। सो गाइस हम लोगों ने क्लाउडफ्लेयर को अपना डोमेन दे करके उसको ऑथराइज करा लिया है। तो अब जल्दी से हम लोग एक टनल बनाएंगे क्लाउडफ्लेयर का। ये गाइस हम लोग का क्लाउडफ्लेयर का टनल बन चुका है। तो गाइस हम लोग का क्लाउडफ्लेयर का टनल बन चुका है, और टनल बनाते के साथ उसने एक जेसन फाइल बना दी। इसको हम लोग को एडिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा नैनो। तो यहाँ पे आ चुका है गाइस, ये खुल चुका है हम लोग का क्लाउडफ्लेयर का कॉन्फ़िग फाइल। यहाँ पर मैंने जो चीज़ पेस्ट किया आपको भी सिंपली वही करना है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस होंगे। सो गाइस जो हम लोग का फाइल की डायरेक्टरी थी .json फाइल, ये इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और जो वापस से हम लोग ने ये लिखा था कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करने का, ये है। और यहाँ पर आके क्रेडेंशियल में आके हम लोग को ये पेस्ट कर देना है। सो गाइस हम लोग को वो जो जेसन फोल्डर था उसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा एक बार। तो गाइज एक प्रॉब्लम आ गई थी। तो हुआ क्या था कि मैंने ये पहले ही बना रखा था hillslot.bizocate.com। तो उसका जो ए और सी नेम है जो रिकॉर्ड में था हमारे क्लाउडफ्लेयर के, वो वहाँ पर बता रहा था कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैंने क्या किया, वहाँ से उसको डिलीट कर दिया, जो कि यहाँ पर फिर से अभी जो मैंने कमांड लिखा है उसके ज़रिए वो बन चुका होगा। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ ये रहा गाइस, ये यहाँ पे वापस बन चुका है। ये मैंने डिलीट किया था, ये वापस बन चुका है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे ये एरर आया था फेल टू क्रिएट, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट था। तो मैंने फिर से उसको डिलीट किया और फिर से डीएनएस में मैंने इसका रिकॉर्ड चढ़ाया, तो ये अब बन गया है सी नेम से। अब जो है हम लोग अपने क्लाउडफ्लेयर टनल को रन करेंगे, और हम लोग अब चला के देखते हैं। तो गाइस हम लोग का साइट हो चुका है लाइव। अब एक बात दोस्तों, अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, ये जो है कि स्टॉप हो गया। अब वापस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नहीं चलने वाला। ये देखिए, ये बोल दिया कि इसने जो टनल बनाया था वो टूट गया, उसमें पानी आ गया। और उसको हम लोग को हमेशा रन रखने के लिए एक कमांड आता है, वो करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो गाइज इस सर्विसेज को ऑन करने के लिए हम लोग के पास कोई पाथ ही नहीं, तो हम लोग को पहले पाथ बनाना पड़ेगा।
देखिए अब हम लोग का गाइज हुआ ये है यहाँ पे कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई दिक्कत था तो मैंने वो यहाँ पे सॉल्व किया है। क्लाउडफ्लेयर का जो सर्विस था वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे मैंने उसको रिस्टार्ट कर दिया। अब एक बार हम लोग उसका स्टेटस देखते हैं। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है गाइस एक्टिव है, रनिंग है। तो इसका मतलब कि अब हम लोग का घर को अब बंद करने के लिए हम लोग पास कंट्रोल सी करना होगा। अब एक बार हम लोग को क्लाउडफ्लेयर को इनेबल करना है ताकि ये बूट होने के बाद, रिबूट होने के बाद फिर से ये इनेबल ही रहे। ये हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये जो अपना साइट नहीं चल रहा था, वापस रिफ्रेश करते हैं तो भी वापस से हम लोग का स्लॉट आ चुका है। तो गाइज बन चुका है हम लोग का। हम लोग ने अपने सर्वर पर, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड आपको। सो गाइस फाइनली हमारा साइट जो है वो healslot.bizoke.com वो लाइव हो चुका है, वो होस्ट हो चुका है इस हमारे उबुंटू के सर्वर पर। सो अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको एक बार रिबूट करके देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा साइट लाइव रहता है कि नहीं। उसके लिए गाइस हम लोग को कमांड लिखना पड़ेगा sudo reboot, जिससे वो रिबूट स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे रिस्टार्ट स्टार्ट हो चुका है और हमारे लैपटॉप से ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस हमारा रिस्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो लॉगिन करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको SSH के ज़रिए लैपटॉप से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्टिल हम लोग ने देखा, क्योंकि हम लोग को देखना था कि इसका IP चेंज हुआ है कि नहीं। सो गाइस हम लोग एक बार अपने साइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। यस, हमारा साइट अभी भी लाइव है रिस्टार्ट होने के बाद भी। सो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक अपने पुराने कंप्यूटर को एक सर्वर बना सकते हैं, एक होस्टिंग सर्वर बना सकते हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी टाइप के सर्वर टाइप की वीडियो हमारे चैनल पे आएंगी, जैसे कि प्रॉक्सिमॉक्स से हम लोग कैसे VM बना सकते हैं। हमारा पहला कारी लिनक्स से एक पहला VM बनेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लाउड का एक VM बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना होम सर्वर मतलब फाइल शेयरिंग सर्वर बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें एक और उबुंटू का सर्वर उसमें होस्ट करके देखेंगे विद बैकएंड हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड गुड बाय।